नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल, टाइम की पंक्चुअलिटी, अनुशासन के कारक मंगल, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा में लगे हुए सैन्य बलों के कारक मंगल, मेडिकल, सर्जरी, गेम्स और स्पोर्ट्स के कारक मंगल, टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग और फायर रिलेटेड एरियाज के कारक मंगल, साथ ही साथ क्रोध, उग्रता, शत्रुता और एक्सीडेंट्स के कारक मंगल। 13 मार्च 2023 प्रातः 4 बजे राशि परिवर्तन करेंगे और अपने प्रबल शत्रु बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मिथुन राशि में मंगल बहुत अच्छा महसूस नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ इस गोचर की सबसे अच्छी बात यह है कि मंगल और शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे और एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि शनि उदित हो चुके हैं और इस तरह 10 मई तक मंगल और शनि त्रिकोण पर रहते हुए अपने अपने कारक तत्वों से संबंधित फल आपको प्रदान करेंगे। तो मंगल के राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि मंगल क्या है, क्योंकि जब तक हम मंगल को नहीं समझेंगे तब तक मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे। फिर बात करेंगे मकर राशि के जातकों पर मंगल के महापरिवर्तन के प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि मंगल क्या है, क्योंकि जब तक आप मंगल को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप मंगल के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा गया है। मंगल व्यक्ति की ऊर्जा है, जोश है, जुनून है। मंगल है आपकी नेतृत्व क्षमता। मंगल है सेनापति और सेनापति को हारना पसंद नहीं होता है। ऐसे ही अगर मंगल आपकी कुंडली में बली हो तो कठिन से कठिन कार्य आप पूरा करेंगे, बड़े से बड़े चैलेंज को आप एक्सेप्ट कर लेंगे। मंगल के कारण व्यक्ति में जन्मजात नेतृत्व क्षमता होती है और बली मंगल के प्रभाव से व्यक्ति रक्षा क्षेत्रों, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस विभाग में उच्च पद धारण करते हैं। मंगल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के भी कारक हैं और मेडिकल और सर्जरी के भी कारक हैं। बली मंगल के प्रभाव से ही आप अच्छे डॉक्टर, अच्छे सर्जन या इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त कर पाते हैं। मंगल समय की पाबंदी और अनुशासन को शो करते हैं और मंगल के प्रभाव से व्यक्ति गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में देश दुनिया में देश का नाम रोशन करते हैं। काल पुरुष कुंडली में मंगल प्रथम और अष्टम भाव के स्वामी हैं। प्रथम भाव यानी लग्न भाव को, जो आपके स्वास्थ्य को दर्शाता है। मंगल को ब्लड का कारक माना गया है। शरीर में जो स्थान ब्लड का है वही स्थान 9 ग्रहों में मंगल का है। और मंगल चूंकि अष्टम के भी स्वामी हैं तो अष्टम भाव आकस्मिक दुर्घटनाओं, सर्जरी, दुख और कष्टों के कारक भी मंगल बनते हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल नीच की राशि में है या कमज़ोर हैं या पीड़ित हैं तो आपके जीवन में एक्सीडेंट्स की प्रबलता को बढ़ा देते हैं। आग और बिजली से खतरे बढ़ जाते हैं। ब्लड संबंधी रोगों का शिकार भी बना देते हैं मंगल। कुंडली के पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में अगर मंगल हो तो मांगलिक दोष भी बनता है। मंगल दोष होने पर व्यक्ति का स्वभाव अत्यधिक तेज, गुस्सैल और अहंकारी होता है। वैवाहिक सुख में कमी आती है और ससुराल पक्ष से संबंध भी खराब हो जाते हैं। वैवाहिक संबंधों में कठिनाई आती है और जीवन में संघर्ष, शारीरिक क्षमताओं में कमी,
अल्प आयु और कलह की स्थिति पैदा होती है अगर मंगल कमजोर हों। मंगल पूरे 2 माह के बाद राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 13 मार्च को मंगल का गोचर शत्रु राशि बुध की राशि में होगा। हालांकि शत्रु राशि में गोचर करते हुए मंगल ज़्यादा सहज नहीं महसूस करते हैं, लेकिन मिथुन राशि में गोचर करते हुए मंगल जिन जिन नक्षत्रों से गुजरेंगे वो हैं मृगशिरा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र और पुनर्वसु। पहले मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरणों में गोचर करेंगे। मृगशिरा नक्षत्र मंगल का ही नक्षत्र है। इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे। आर्द्रा नक्षत्र राहु का है और इसके बाद पुनः गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो शुरुआत और अंत दोनों ही कालखंड बहुत अच्छा रहेगा इस गोचर का, लेकिन जब राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे वहाँ पर थोड़ा आपको सावधान रहना होगा। इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल शनि से त्रिकोण पर रहेंगे, और जब कोई 2 ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो एक दूसरे को फुली एक्टिवेट कर देते हैं और अपने अपने कारक तत्वों से संबंधित पूरे फल प्रदान करते हैं। तो इस गोचर काल में मंगल और शनि दोनों ही प्रभावी ढंग से अपना अपना फल प्रदान करने में सक्षम होंगे। तो आइए अब बात कर लेते हैं अलग अलग राशियों पर मंगल के इस गोचर का, इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव, और शनिदेव कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में। मंगल का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में है। देवगुरु का गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में है और यहाँ पर 21 अप्रैल तक पराक्रम भाव में रहेंगे। इसके बाद 21 अप्रैल को गुरु चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, राहु के साथ युति बनाएंगे। सूर्य 15 मार्च को पराक्रम भाव में गोचर करेंगे और 15 मार्च से 14 अप्रैल तक पराक्रम भाव में रहेंगे, गुरु के साथ युति बनाएंगे और 14 मार्च को सूर्य राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। तो ये तो है ग्रह स्थितियाँ। मंगल जब स्वराशि, मित्र राशि या उच्च की राशि में होते हैं तो अपना बेस्ट रिजल्ट देते हैं। अब पिछले 2 महीनों में मंगल वृषभ राशि में गोचर कर रहे थे। इन 2 महीनों के दौरान पहले ये समझते हैं कि आपके जीवन में क्या क्या परेशानियाँ, क्या क्या दिक्कतें आई होंगी, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक आगे क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसको नहीं समझ पाएंगे। वृषभ राशि शुक्र की राशि होती है और मंगल का गोचर शुक्र की राशि में था, तो वहाँ पर मंगल अपना पूरा फल देने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि जब मंगल स्वराशि, उच्च की राशि या मित्र राशि में होते हैं तभी अच्छा फल दे पाते हैं। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल मजबूत स्थिति में रहे होंगे तो आप पर मंगल का कोई विशेष अशुभ प्रभाव नहीं पड़ा होगा। भले ही शुक्र की राशि में थे, लेकिन अगर आपकी कुंडली में मजबूत रहे होंगे तो कोई असर नहीं होगा। लेकिन जिनकी भी कुंडली में मंगल कमज़ोर स्थिति में रहे होंगे उन पर मंगल के इस गोचर का पूरे 2 महीने 13 जनवरी से 13 मार्च कोई न कोई अशुभ प्रभाव जरूर पड़ा होगा। क्या हुआ होगा? मंगल आपके साहस और ऊर्जा को शो करते हैं, लेकिन जब मंगल पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति को कमज़ोर बना देते हैं। जब व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर स्थिति में पाता है तो उसे क्रोध बहुत आता है। क्रोध के कारण झगड़े बढ़ते हैं, विवाद होते हैं, कोर्ट कचहरी की नौबत आ जाती है। मंगल जब कमज़ोर होते हैं तो आपके अंदर कार्य करने का उत्साह, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की ऊर्जा कम हो जाती है।
आपने कोई काम शुरू किया, पहले तो वो काम बिगड़ गया होगा या उस कार्य में इतनी विघ्न बाधाएं आई होंगी, इतना नुकसान हुआ होगा कि आपने उस काम को ही छोड़ दिया होगा। अब देखिए, 2 माह से मंगल पंचम भाव में थे और मंगल की दृष्टि धन के भाव पर भी थी और मंगल की अष्टम दृष्टि 12वें भाव पर थी। अब अगर आपकी कुंडली में मंगल कमज़ोर रहे होंगे तो खर्चे भी बढ़े हुए होंगे, धन के आगम में कमी आई होगी, फाइनेंशियल क्राइसिस से आप गुजरे होंगे और साथ ही साथ कोर्ट कचहरी और अस्पताल के चक्कर भी आपको लगाना पड़ा होगा। कमज़ोर या पीड़ित मंगल के कारण परिवार में तनाव, दाम्पत्य सुखों में कमी, अचानक से चोट चपेट एक्सीडेंट का हो जाना, हाई ब्लड प्रेशर, बार बार बुखार आना, गुर्दे में पथरी, इस तरह की चीज़ें, और मंगल के कमज़ोर होने के कारण गर्भवती माताओं को विशेष कष्ट हुआ होगा। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनकी जन्म कुंडली में मंगल कमज़ोर रहे होंगे उनके साथ कुछ न कुछ अवश्य हुआ होगा। और अगर ऐसा हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके साथियों को, आपके मित्रों को भी जानकारी मिले। अब आइए 13 मार्च से 10 मई के गोचर काल के प्रभाव को समझते हैं। मंगल का गोचर आपके कुंडली के 6ठे भाव में है, पराक्रम भाव में। अब यहाँ पर 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए पूरी तरह से आपके पक्ष में हैं। पहली बात, शनि और मंगल एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं। देखिए, शनि से पंचम पर हैं, 1 2 3 4 5। शनि से पंचम पर है मंगल और मंगल से नवम पर है शनि। दोनों ही ग्रह एक दूसरे से जब त्रिकोण पर होंगे तो एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे। तो 13 मार्च से और 10 मई तक के बीच में शनि भी अपना पूरा फल देंगे और मंगल भी अपना पूरा फल देंगे, पहली बात। दूसरी बात, गुरु का गोचर 21 अप्रैल को चतुर्थ भाव में हो जाएगा और मंगल 6ठे भाव में है। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पर। 21 अप्रैल तक गुरु तीसरे भाव में रहेंगे। गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पर। तो भाग्य पूरी तरह से आपका सपोर्ट करेगा, क्योंकि गुरु भाग्य के कारक होते हैं और ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि जब कोई भी 2 ग्रह किसी एक भाव को प्रभावित करें, उस भाव से संबंधित फल मिलते हैं। इसके बाद तीसरी जो महत्वपूर्ण योग बन रहा है, मंगल की सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर और गुरु 21 अप्रैल को आ जाएंगे चतुर्थ भाव में। गुरु की नवम दृष्टि 12वें भाव पर। यहाँ भी आपको 12वें भाव के सभी शुभ मिलेंगे, नवम भाव के सभी शुभ मिलेंगे, सेकंड हाउस के और 6th हाउस के आपको सभी शुभ फल प्राप्त होंगे। अब पहले मंगल की बात कर लें। मंगल और शनि, जब शनि मंगल एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे तो चूंकि मंगल 6ठे भाव में है, भले ही शत्रु राशि में हैं, लेकिन 6ठे भाव में मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और इस समय जब फुल्ली एक्टिव होंगे तो पहला काम क्या करेंगे, मंगल शत्रुहंता माने जाते हैं, तो शत्रुओं को पराजित करेंगे। मंगल के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। ऐसे जातक फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं जिनकी कुंडली के 6ठे भाव में मंगल हों। गजब का शौर्य होता है इनमें। ऐसे जातकों में दुस्साहस होता है, किसी भी मैटर में डिसीजन लेने में देर नहीं करते हैं, क्विक डिसीजन करने में सक्षम होते हैं। 6ठा भाव और मंगल ये आपको दूसरों की हेल्प करना सिखाएगा,
अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, आकर्षक व्यक्तित्व के बल पर आप न केवल अपने कार्य पूरे करेंगे बल्कि दूसरों की भी हेल्प करेंगे। अब एक महत्वपूर्ण बात, शनि है कर्म के कारक। शनि का संबंध जिस भी ग्रह के साथ बन जाता है उस ग्रह से संबंधित क्षेत्रों में कार्य सिद्ध होते हैं। अब यहाँ शनि का संबंध मंगल से, मंगल छठे भाव में, छठा भाव क्या है? छठा भाव कंपटीशंस का है, छठा भाव नौकरी का है। मंगल और शनि दोनों के प्रभाव से अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सफलता मिलने का पूरा चांस है 10 मई तक। अगर आप मंगल से संबंधित क्षेत्रों में नौकरी चाहते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पुलिस विभाग या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में विदेश जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप मेडिकल, सर्जरी या टेक्निकल फील्ड और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या फायर रिलेटेड एरियाज़ में नौकरी की तलाश कर रहे हैं, ये मंगल का गोचर आपके लिए गवर्नमेंट जॉब दिलाने में बहुत बड़ी हेल्प करने वाला है। छठे भाव में मंगल रोगों से भी आपकी सुरक्षा करेगा और मंगल के प्रभाव से आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होगा। कोई भी बीमारी टच नहीं कर सकती है और आपकी कुंडली में मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है। ननिहाल पक्ष से आपके रिश्ते मजबूत होंगे। मामा, नाना, मौसी से सहयोग मिलेगा आपको और धन का भी लाभ होगा। यहाँ आपको देखना है कि मंगल एक्टिव हैं, 11वें भाव के स्वामी हैं। 11वां भाव क्या होता है? 11वां भाव होता है हर तरह का लाभ, तो आपको धन का लाभ तो मिलेगा ही। अब यहाँ पर चतुर्थ के भी स्वामी हैं मंगल। चौथा भाव यानी भूमि, भवन, वाहन और प्रॉपर्टी का होता है। चौथा भाव राजनीति का होता है। छठा भाव सोशल सर्विस का होता है। जो लोग पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हैं या जो लोग भूमि से संबंधित, भवन से संबंधित, निर्माण से संबंधित या प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, चूँकि शनि और मंगल दोनों अपने अपने कारक तत्वों से आपको लाभ देंगे, तो हर क्षेत्र में आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति तो होगी ही होगी, धन का लाभ भी मिलेगा। अब यहाँ पर मंगल की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी। आपके विदेश जाने के योग बनेंगे। मेडिकल, सर्जरी के क्षेत्र में या गेम्स और स्पोर्ट्स को लेकर के आप विदेश जा सकते हैं। और चूंकि यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, खर्चे तो बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई, सीधी सी बात है। जब आप विदेश जाएंगे, विदेशी व्यापार करेंगे तो खर्चे तो होंगे, लेकिन वो खर्चे एक इन्वेस्टमेंट के रूप में होंगे, एक निवेश के रूप में होंगे, फालतू के खर्चे नहीं होंगे। चूँकि मंगल खुद छठे भाव में बैठे हैं तो आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं समाप्त होंगी, कोर्ट कचहरी, अस्पताल के चक्कर ख़त्म होंगे और विदेशों से आपको धन का लाभ होगा। हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं, चूँकि गुरु ज्ञान के कारक हैं और बुध भाग्य भाव के स्वामी हैं। गुरु की दृष्टि और मंगल की दृष्टि ये पड़ेगी भाग्य भाव पर। कब तक? 21 अप्रैल तक। तो 21 अप्रैल तक जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी, मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, भाग्य के सपोर्ट से आपको विदेश जाने का योग बन जाएगा। आपके पिता, आपके गुरु का आपको सहयोग मिलेगा और हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं। किसी यात्रा, तीर्थ यात्रा के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को सेनापति कहा गया है, सूर्य को राजा कहा गया है और देवगुरु बृहस्पति को महामंत्री कहा गया है। अब आपकी कुंडली में 15 मार्च से
और 14 अप्रैल तक गुरु और सूर्य की युति बनेगी और मंगल की चतुर्थ दृष्टि, सूर्य की सप्तम दृष्टि, गुरु की सप्तम दृष्टि ये नवम भाव पर पड़ेगी। अब आप यहाँ समझिए कि गुरु, सूर्य और मंगल, राजा, महामंत्री और सेनापति, तीनों का अद्भुत संयोजन बन रहा है। सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा है, बल है, तेज है, आपका आत्मविश्वास है, आपका आत्मसम्मान है। और मंगल आपकी ऊर्जा है, आपकी क्षमता है। गुरु है ज्ञान, धन, विवेक, संतान, उच्च पद, शिक्षा, धर्म और सत्कर्म। तो इस योग के बनने पर और इसकी दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ने से निश्चित रूप से आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि होगी, जीवन में सफलता मिलेगी, उच्च पद मिलेगा और धन की प्राप्ति होगी। विवाह और संतान के भी योग बनेंगे। देवगुरु मेल प्लेनेट हैं और देवगुरु को संतान का कारक माना जाता है, सूर्य पिता के कारक हैं। तो इस युति के बनने का जो सबसे बड़ा लाभ होगा कि आपको पुत्र संतान की प्राप्ति हो सकती है, या तो संतान होगी या आप संतान की प्लानिंग करेंगे। सूर्य, गुरु और मंगल का जो ये संबंध बन रहा है, इसके बनने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा। आप अपने आप पर तो विश्वास रखेंगे ही, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का सतत प्रवाह होता रहेगा और ऐसे जातक जहाँ भी पहुँचते हैं उस स्थान को पॉजिटिव एनर्जी से भर देते हैं। आप नवम भाव पिता का होता है। इस योग के बनने पर आपके पिता की भी भाग्योन्नति होगी, पिता का सोशल स्टेटस बढ़ेगा। साथ ही साथ ऐसे जातकों को राज्य स्तर पर भी सम्मान प्राप्त होता है, क्योंकि सूर्य शासन, प्रशासन, राजनीति, राज्य के कारक हैं, गुरु बुद्धि के कारक हैं, मंगल बल, पराक्रम और साहस के कारक हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको राज्य स्तर पर भी आपकी क्षमता, आपके कार्यों के बल पर पुरस्कार भी मिल सकता है। तो इस तरह से मंगल का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है, क्योंकि कुंडली में योग जो बन रहे हैं बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। शनि जब एक्टिव होंगे सेकंड हाउस में तो धन का संचय करा देंगे, धन का निवेश करा देंगे। आप प्रॉपर्टी या वाहन खरीद सकते हैं, परिवार का विस्तार होगा। और लग्न भाव के स्वामी हैं तो आपके अंदर परिश्रम करने की क्षमता बढ़ेगी। लेकिन इन सब का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप ले सकें, इसके लिए आप मंगल का उपाय अवश्य करते रहिएगा। तो बात करते हैं मंगल के उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में ज़रूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर,
गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।